देखिए, बिहार में 2025 में विधानसभा के चुनाव होंगे और चुनाव से पहले सीएम नीतीश को साधने में बीजेपी और आरजेडी दोनों ही लगी हुई हैं। कहा जाता है कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। इस कहावत को बार बार नीतीश कुमार ने चरितार्थ किया है। चाहे बिहार का भला हो चाहे ना हो, वो जरूर चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर से पिछले कुछ दिनों से बिहार की राजनीति में चर्चाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। दोनों ही पार्टियां ये अच्छे से जानती हैं कि अगर सत्ता में आना है तो नीतीश का साथ जरूरी है। इसी फिराक में आरजेडी ने जहां सीएम नीतीश को महागठबंधन का ऑफर एक बार फिर दे दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी के करीबी नेता ने नीतीश को भारत रत्न देने की मांग कर दी है। वहीं नीतीश कुमार इन सब पर बिना कुछ बोले प्रगति यात्रा को धार देने में लगे हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि किसकी बात मानेंगे नीतीश कुमार, ऑफर या भारत रत्न, किसे चुनेंगे नीतीश कुमार। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्य बीजेपी के बीच चल रही उठापटक के बावजूद वहां के बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने उनके लिए भारत रत्न की मांग कर दी है और सियासी पारा और चढ़ गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तरफ से यह मांग काफी सरप्राइज करने वाली है, क्योंकि वो पीएम मोदी के करीबी माने जाते हैं। क्या कर्पूरी ठाकुर के बाद बिहार में एक और सरप्राइज आएगा, ये देखने वाली बात होगी। यह मांग ऐसे समय में आई है जब नीतीश और बीजेपी के बीच सब कुछ सही नहीं दिख रहा है, या इस तरह की बातें जरूर हो रही हैं और इसे समझने की भी जरूरत है। दरअसल 25 दिसंबर को गिरिराज सिंह बेगूसराय पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को भारत रत्न जैसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा जाना चाहिए। उन्होंने नीतीश के शासनकाल में बिहार की प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि खस्ताहाल सड़कों और बदहाल बुनियादी ढांचे से उबर कर राज्य ने नई ऊंचाइयां छुई हैं। ये वही गिरिराज सिंह हैं जो अभी कुछ ही समय पहले नीतीश कुमार को पानी पी पी कर कोस रहे थे जब वो तेजस्वी के साथ सरकार में थे। गिरिराज सिंह की ये मांग ऐसे समय में आई है जब कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सीक्रेट मुलाकात हुई है। ये कितना सही है ये तो वो दोनों ही जानते होंगे, लेकिन इससे इतर तेजस्वी लगातार आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार पर बीजेपी का नियंत्रण हो चुका है और मुख्यमंत्री कार्यालय के 4 करीबी अधिकारी सीधे अमित शाह के संपर्क में हैं। तेजस्वी के इन आरोपों ने बीजेपी जेडीयू गठबंधन में खटास की अटकलों को हवा दी है। यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी बिहार में महाराष्ट्र जैसी रणनीति अपना सकती है, जहां मुख्यमंत्री का चेहरा बदले बिना चुनाव लड़ा गया था। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार अब पूरी तरह बीजेपी के इशारों पर चल रहे हैं। उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने उनकी सत्ता को कमजोर कर दिया है। बिहार की जनता ये सब देख रही है और आने वाले चुनाव में इसका जवाब देगी। उधर एनडीए के नेता नीतीश को साधने में लगे हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने नीतीश को अनुभवी प्रशासक बताते हुए कहा कि नीतीश कुमार को कोई नहीं चला सकता, वो खुद एक मजबूत नेता है। अब बात कर लेते हैं कि नीतीश कुमार को किसने दिया महागठबंधन का ऑफर। देखिए, दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश को लेकर न तो सत्ता पक्ष और न ही विपक्ष निश्चित रूप से शांत होकर बैठने वाला है, और इसी कड़ी में आरजेडी एमएलए भाई वीरेंद्र ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल होने का ऑफर दिया। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल होते हैं तो वो उनका स्वागत करेंगे। ये बयान बिहार की राजनीति में नए सिरे से चर्चा का केंद्र बन गया है। इससे पहले सोशल मीडिया पर यह चर्चा थी कि नीतीश कुमार और एनडीए के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। देखिए, राजनीति में कोई भी चीज मुमकिन है और इसे आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के हालिया बयान से साबित। देखिए, राजनीति में कोई भी चीज मुमकिन है और इससे आप आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के बयान को भी जोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ भी संभव है। राजनीति में कोई हमेशा के लिए दोस्त और दुश्मन नहीं होता। राजनीति परिस्थिति का खेल है। हो सकता है बिहार में फिर से खेला हो जाए। नीतीश कुमार अगर सांप्रदायिक ताकतों को छोड़कर आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। इस बयान से ये संकेत साफ है कि बिहार में राजनीतिक गठबंधन में नए बदलाव हो सकते हैं। तो देखिए, इस बीच बीजेपी की ओर से भी बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बयान सामने आया। नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग खुद गिरिराज सिंह ने उठाई। वो गिरिराज सिंह, जितना मुझे याद है बिहार की राजनीति में मैं उनको जितने लंबे समय से देखता हूं, वो बार बार ये सवाल जरूर उठाते रहे हैं। नीतीश कुमार पर कई बार हमलावर भी रहे। एक वक्त ऐसा था कि नीतीश कुमार और गिरिराज सिंह के तनातनी की भी चर्चा होती थी, लेकिन आखिर अभी ऐसा क्या हो गया कि नीतीश कुमार को लेकर भारत रत्न देने की मांग गिरिराज सिंह ने उठाई। सवाल बड़ा वाजिब है। आप भी सोच रहे होंगे इसका जवाब क्या है। कुछ दिनों पहले मीडिया में ही अमित शाह का एक बयान काफी चला था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा या मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। जिसके बाद कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार अमित शाह के इस बयान से काफी असहज हैं। इसके बाद जेडीयू के कुछ नेताओं की तरफ से भी सदी हुई प्रतिक्रिया दी गई थी। क्या ये उसके डैमेज कंट्रोल के लिए गिरिराज सिंह ने इस तरीके का बयान दिया है कि नीतीश कुमार कहीं फिर से न छिटकें, क्योंकि नीतीश कुमार का भी पुराना इतिहास रहा है, कभी इस पार कभी उस पार जाने का। और ऐसे वक्त में जब चुनाव बिल्कुल सामने है और अगर नीतीश कुमार किसी बात की नाराजगी को लेकर एनडीए का दामन छोड़ते हैं तो केवल राज्य में ही नहीं, केंद्र में भी बीजेपी जो है वो संकट में आ जाएगी। ये एक बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने है। तो अब सवाल ये है, क्योंकि धुआं है तो कहीं ना कहीं आग भी जरूर होगी। अब देखना यह है कि वो आग कब तक बुझ पाती है और किन शर्तों पर बुझ पाती है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।